हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज ना मैं हमारे यहाँ चिक्कू का झाड़ है तो मैं आज चिक्कू हार्वेस्ट करूँगी। तो चिक्कू का झाड़ दिखा देती हूँ आपको, चिक्कू का पेड़। और वैसे मैंने पिछली बार थोड़े तोड़े भी थे तो बहुत सारे टूटे थे, क्योंकि इस बार बहुत सारे लगे भी है। तो अभी मैं ना चिक्कू तोड़ रही हूँ, हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो अभी चलो चिक्कू तोड़ते हैं। तो गाइस, जैसे ये हाथ लगाने से ही टूट जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा तोड़ना नहीं पड़ता। तो ये देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े लगे हैं और साइज देखिए ये। तो गाइस, जैसे इनको झाड़ पे नहीं पकने देना पड़ता, क्योंकि झाड़ पर अगर पकेंगे तो वो टूट जाएंगे और गिर जाएंगे। तो हमें तोड़कर रखना पड़ता, फिर पत्ते में या न्यूज़पेपर में या कोई बोरी में जूट के उसमें डालकर रखना पड़ता। फिर 2-3 दिन में वो पक जाते हैं, यानी तीसरे चौथे दिन से अगर अच्छे पाड़ पे आए हैं और अच्छे पूरी ग्रोथ हो गई है तो वो तीसरे दिन से ही पकना चालू हो जाते हैं। तो हमें देखते भी रहना पड़ता है कि वो पक गए कि नहीं पक गए हैं। और हम राह देखेंगे चिक्कू की झाड़ को ही पकने को होना, तो फिर वो नीचे गिरते हैं, गिरते रहते हैं, एक 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 ऐसे गिरते रहते हैं, पकते हैं गिरते हैं, पकते हैं गिरते हैं। तो इसी टाइप का होता है। तो यह हो गई गाइस, पूरी ग्रोथ होगी। वो देखिए कितना बड़ा हो गया है। और जैसे मैंने दिखाया उधर भी देखिए। और जैसे हमारे यहाँ से वाल बाउंड्री है, तो बाउंड्री के पीछे भी वो डाल गई है उसकी, तो उधर से मैंने तोड़ लिया है दीवार पे चढ़ के, झाड़ पे चढ़ के, क्योंकि इनका झाड़ जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहता है। तो जैसे ये है, तो ये अभी ग्रोथ हो गई, इससे भी बड़ा होता है। आपने देखा होगा, कोई छोटे भी है बड़े भी है। तो इधर भी ये देखिए, ये बड़ा है ये छोटा है। जो न्यूट्रिशन जल्दी ले लेता है वो बड़ा हो जाता है, और जो न्यूट्रिशन में पीछे रह जाता है न्यूट्रिशन लेने में, तो वो छोटा रहता है। लेकिन ये सीज़न है कि छोटा भी अगर हम ढक कर रख देंगे न्यूज़पेपर में तो वो भी पक जाएगा और बड़ा भी पक जाएगा। तो अभी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये कच्चे नहीं हैं। छोटे रहने से कच्चे हैं ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि ये बहुत दिनों से पेट पर लगे हैं। तो छोटे भी रहने से वो भी पक जाएंगे फिर, क्योंकि उनकी भी ग्रोथ हो गई है। अभी सिर्फ साइज छोटा है। तो बहुत सारे हैं। तो गाइस, चिक्कू मैं हाथ से यही से तोड़ूंगी ऊपर से, क्योंकि हम लोग रहते हैं तो वो पेड़ जो है इधर भी आया है ऊपर तक के, तो मैं हाथ से ही तोड़ लेती हूँ कुछ। और फिर नीचे है ना, मुझे झाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तो मैं झाड़ पे चढ़ के तोड़ना पड़ेगा। तो मैं वो बाद में तोड़ लूँगी, लेकिन अभी तोड़ूंगी तो वो कैसे, यानी उससे पूरा चीक निकलता है, फिर हाथ भी काले काले हो जाते हैं, बहुत कुछ। तो आप अगर आपको हार्वेस्ट करना है, आपके यहाँ पेड़ है या फिर आप कहीं से लाते भी हो तोड़ के कच्चे चिकू, तो हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह पहन लीजिए, क्योंकि ये जल्दी निकलता नहीं है। उसका जो चीक है, गम है, तो जल्दी निकलता नहीं है। तो बहुत सारे उसके लिए काम करने पड़ते हैं, बहुत देर तक उसको हाथ को पानी में डुबा कर रखना पड़ता है, तब वो जाकर छूटता है। तो गाइस, चलिए मैं चिक्कू तोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ उससे कितना सारा दूध निकलता है। तो उसकी वजह से हमें हाथ पैर थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लेके ही हमें तोड़ना पड़ता है उसको।
और गाइस जिस पेड़ पे जिस डाल पे चिक्कू नहीं है तो उसके मैं पत्ते तोड़ लूंगी, क्योंकि मुझे उसको पकाना भी है। तो पत्ते पे रखने से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से पक जाते हैं वो, तो हम उसके पत्ते भी तोड़ेंगे। यह हाथ से नहीं टूटता, ये बहुत चिकनी रहती है तो हाथ से नहीं टूटती, तो मैं कैंची लाऊंगी, कैंची से तोड़ूंगी। तो गाइज ये मैंने इतने सारे तोड़े हैं, जैसे मैंने बोला कि झाड़ पे चढ़ के मैंने इतने सारे तोड़े हैं। चिक्कू अभी पकने के लिए रख देंगे, तो मैंने ये पत्ते तोड़े हैं, तो इसमें डाल के रख दूंगी और ढक के रख दूंगी। और अभी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं तोड़े हैं, क्योंकि मैंने यानी वो हार्वेस्ट कैसे करते हैं और फिर उसका बहुत सारा दूध भी निकलता है, चीक भी निकलता है। ये देखिए हाथ को चिपकता है ऐसे, इसके तार बबल गम जैसे हम च्युइंगम खाते हैं उस टाइप का। और फिर उससे ना ऐसे बहुत सारा ऐसे दूध निकलते रहता है, देखिए। तो गाइज अभी हम इसको ना पकने के लिए लगा देते हैं। तो गाइज जैसे कि ये मैंने वाटा लिया है, इसमें न्यूज़पेपर रखा है और इसको पानी भी छूटता है, ढक कर रखते हैं ना हम, तो इसकी वजह से इसको पानी भी छूटता है। तो अभी है ना हम इधर से पत्तियां भी लगा देंगे, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर नहीं डालेंगे। और ये जो है इसमें ऐसा ढक के रख देंगे इसको, ऐसे पत्ते आधे नीचे रखे हैं, आधे, और इसके ऊपर अभी हम ये बाकी के रखेंगे। तो गाइस जैसे कि 2-3 दिन हो गए, तो फिर हमें ना सबको ऐसे ऐसे दबा के देखना पड़ता है, एक एक को, क्योंकि ये है ना पकते रहते हैं, कुछ कच्चे रहते हैं, कुछ पकते रहते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे ही एक ही दिन सब पक जाएंगे और एक ही दिन हम खाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर वो पकने के बाद वो जो चिकू रहते हैं तो वो खट्टे लगते हैं, यानी उसमें फर्मेंटेशन बनने लगता है, अच्छा नहीं लगता फिर वो, और सड़ भी जाते हैं, कोई कोई चिपचिपे हो जाते, पिचपिचे हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें ना 2 दिन के बाद तो भी इसको खोलकर ऐसे देखकर हर एक को ऐसे दबा दबा कर देखना पड़ता है कि ये पक गए कि नहीं, और ये फिर आसानी से भी दब भी जाते हैं। जैसे ये है तो ये थोड़ा ये कल पकेगा, तो देखिए इसको ना दबा के देखना पड़ता है। तो ये देखिए ये थोड़ा ना दब रहा है, ये देखिए यहाँ से दब रहा है, ये देखिए ये कल ना पूरा पक जाएगा। तो इसको मैं दूसरे इसमें निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि इसमें नहीं रखूंगी, अगर इसमें रखूंगी और नीचे और भी ज्यादा दब जाएगा और ध्यान में नहीं आए तो ये ज्यादा पीछा हो जाएगा, तो इसीलिए इसको मैं अलग रखूंगी। तो ऐसे हम लोगों को ना रोज तो इसीलिए हमें ये रोज, क्योंकि ये मैंने आज के तोड़े हुए नहीं है, ये इसको 2 दिन हो गए हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे दबा दबा सा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने उसको अलग निकाल के रख दिया है। और आज तो कोई भी आपको ऐसे दबने लायक नहीं दिखेंगे, वो थोड़े स्ट्रांग रहेंगे। तो गाइस जैसे कि
अभी मैं इसको सबको रख देती हूँ। ये भी थोड़ा दब रहा है हाथ से, ये भी थोड़ा हाथ से ना दब रहा है, तो इसको भी मैं अलग निकाल देती हूँ। ये भी दब रहा है, ये देखिए ये थोड़ा, तो इसको ये उनके मुकाबले ये जल्दी तो नहीं पकेगा, लेकिन इसको भी रख देती हूँ साइड में। तो हमको हर एक को, जैसे ये बड़ा है तो ये समय भी लेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि ये बड़ा है तो जल्दी पकेगा और ये छोटा है तो नहीं पकेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटे भी रहने से है ना, उनकी फुल ग्रोथ हो जाती है, सिर्फ उनको न्यूट्रिशन की वजह से उनकी यानी फुल वो बड़े नहीं दिखते, क्योंकि वो कभी कभी होते हैं कोई छोटे बड़ा फल तो रहता ही है हर झाड़ को, तो इसकी वजह से तो एक जैसे तो कभी फल रहते नहीं हैं। तो ये बड़े होने से ये टाइम भी ले सकता है, छोटे रहने से वो जल्दी पक भी सकते हैं, यानी उल्टा भी रहता है बहुत बार इसमें। तो क्योंकि सिर्फ वो टाइमिंग जो है, जिस दिन से इन्होंने यानी पकना चालू किया हो, यानी इनकी फूलों से लेके जो ग्रोथ हो रही है, तो वो टाइमिंग जो है, तो टाइमिंग अभी फुल हो गया है। ये सीजन में चीकू निकलते हैं, तो ये छोटे भी रहने से ही वो पक जाते हैं, ऐसे हम रखने से। तो जैसे ये है, और कलर से भी हम पहचान जाते हैं, जैसे ये कलर हरा है, आपको यह थोड़ा ये दिख रहा होगा, ये हरा टाइप, तो इसमें थोड़ा तो ये थोड़ा समझ लेगा। लेकिन जैसे ना वो पाड़ पे आते हैं तो समझ में ही आते, तो पूरा है ना ऐसा डार्कनेस आती है थोड़ी, उसमें ना ऐसा ऐसे थोड़ा सा ऐसा ये भी दिखता है आपको, जैसे जैसे भूसा लगा हो उस टाइप का। तो ये भी दब रहा है, देखो गाइस ये, तो ये इसको भी मैं ये देखिए यहाँ से पूरा ऐसे दब रहा है, तो ये भी कल पक जाएगा पूरा। इसको मैं साइड में निकाल कर रख देती हूँ। यानी हमें ऐसे रोज करना है, जब तक ते हमारे पास कच्चे चिक्कू है तब तक, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले तोड़े थे, तो इसीलिए। तो ये भी दब रहा है गाइस, तो मैं इसको भी निकाल कर रख देती हूँ। गाइस देखिए, बड़ा रहने से भी ये दब नहीं रहा, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले तोड़ा और ये भी 2 दिन पहले तोड़ा, तो ये देखिए ये दब रहा है, ये ऐसा है। यानी कभी कभी बड़े नहीं पकते जल्दी, उतने जल्दी छोटे भी पक जाते, लेकिन मीठे हैं खाने में बहुत ही, उतने ही अच्छे जितने बड़े पकने के बाद लगते उतने छोटे भी हैं, क्योंकि इनकी फुल ग्रोथ हो गई है अभी, क्योंकि ये 3-4 महीने से लगे हुए हैं, ज़्यादा ही हुए हैं। तो यानी ये 3-4 महीने में, साल में 2 बार इसका बार आता है, तो फिर वो 3-4 महीने में वो यानी आ ही जाते हैं पकने की कगार पर। तो गाइस जैसे इसको मैं अभी अलग निकाल कर रख दूंगी। तो गाइस ये पकने वाले हैं जो मैंने अलग निकाल कर रख दिए थे, वो मैं पेपर में बांध के यहीं पे रख दूंगी ऐसे, और फिर इसके ऊपर मैं ये हम पत्ते डालेंगे, मैं और पत्ते डाल देती हूँ। गाइस अभी मैं ये पत्ते भी डाल दूंगी इसमें पूरे। तो ये मैंने अपने चिक्कू जो है पूरे हार्वेस्ट कर लिए। आप चाहे तो बाम्बू की टोकरी ले सकते हो, मैंने जर्मन का घमीला लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन रखना नहीं है उसमें, नहीं तो वो चिपचिपे हो जाएंगे, सड़गल सकते हैं हमारे। थोड़ी हवा भी तो लगनी चाहिए, लेकिन मुझे पक्का पता है कि 2 दिन में पक जाएंगे, तो मुझे किसी को फिर सबको बांटना भी है, तो इसीलिए मैं ये रखूँगी नहीं ज़्यादा दिन। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन रखना है फिर उसको बाम्बू के टोकरी में रखिए। गाइस ऐसे हो जाते हैं हाथ, तो ये इतनी जल्दी निकलते नहीं हैं। तो आज तो मैंने 1-2 तोड़ के दिखाए आपको, इसलिए मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपे, और ये निकलता नहीं है जल्दी। इसके लिए बहुत सारे बर्तन मांजना पड़ता है, कपड़े धोना पड़ता है, तब जाकर ये निकलता है।
ऐसे धोके धोते रहने से नहीं निकलता है। बहुत ज्यादा जितना पानी में हाथ रहता है फिर वो निकलते जाता है, थोड़ा 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 थोड़ा, एकदम से नहीं निकलता है ये। इसीलिए इसके लिए ग्लव्स भी पहनना पड़ता है। लेकिन मैं हाथ से ही तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ग्लव्स से मुझे वो पसीना आता है तो कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो मैं हाथ से ही तोड़ती हूँ। और फिर कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ, पानी के जो ज्यादा रहते, बर्तन वगैरह करना, मांजना, तो फिर वो निकल जाता है। तो गाइज, आपको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया था। मैंने एक दो यानी शॉर्ट्स में मेरी जो दो लाइनें रहती है, जो ऐसे पोएम जैसे तो वो डाली थी शॉर्ट्स में। तो कभी कभी समय नहीं मिलता, उसकी वजह से हो जाता है। तो ये मैंने बहुत ही दिन किए, क्योंकि हमारे झाड़ को चिक्कू ही इतने आए, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बात सब लोग यानी ऐसे बोलते हैं कि चिक्कू लगते हैं घर में, या कोई फल भी लगता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो वैसे ही खुशी मुझे भी हुई है, इसीलिए मैं ये बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। तो